हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज ट्यूसडे से व्लॉगिंग शुरू कर दिया था। 1 बजे रेडी हो गया था काम पे जाने के लिए, पोर्टर पे ऑनलाइन आ गया। 1 से 1:30 बज गया अपने को एक अच्छा ऑर्डर देके, जब तक ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। गोशामल हिंदी नगर से पिक करके गंडी मैसमा पे ड्रॉप करना था पार्सल, जिसके अपने को 299 1 रुपये कम 300 रुपये मिलने वाले थे। और गंडी मैसमा से 10 किलोमीटर पहले जो जेडी मेडला आता है वहां तक का भी अपने को 190 का पैकेज मिल गया था तब का तभी। लेकिन किस्मत खराब क्या निकल गई अपने बोले तो, एक पिकअप अपने को गोशामल पे पड़ा और दूसरा पिकअप अफजलगंज था। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। उबर का पैकेज निकल गया, परवान है उस पर राइड भी मिल सकती है अपने को, लेकिन पोर्टर का ऑर्डर हाथ से निकल गया। तो ये 300 का ऑर्डर देखने के लिए अपने को 30 मिनट लग गए थे। तो पहले पोर्टर के पार्सल को पिक करने आ गया पिकअप लोकेशन पे। भाई भाई लोकेशन पे आ गया देखो। भाई गाड़ी है क्या? देखो हाँ, दो कावे गोरा आया तो सामने। के सामने लगा लो, पीछे बन लो आधा। 50 एक्स्ट्रा कर दो बोलो उनको। 50 एक्स्ट्रा कर दो बोलो। बहुत ज़्यादा हो गया नंबर। 100 पूछते दूसरे देना, मैं तो 50 पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कुछ भी बचता नहीं। क्या बोल तो देना है। आप फोन कर रहा कस्टमर बोल के दे जा रहे सही हैं। बात है, मेरे को तकलीफ है आती है फिर। इसलिए मैं स्कूटी बुक कर रहा हूँ। मैं तो हाँ रस्सी है तुम्हारा? हाँ है रस्ते। हाँ, या पीछे बन लो ना, ये खत्म हो जाता। पार्सल पिक करने में काफ़ी टाइम लग गया और एक कार्टून एक्स्ट्रा भी था। खाली 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा बोले तो भी ऐसा रो रहे हैं लोग। खुद देखता हूँ डेली नहीं तो 100 रुपीज़, नहीं तो सीधा डबल होता बोलते ना तो डायरेक्ट कैंसिल करके निकल जाते वो लोग। लेकिन अपन यही ऑर्डर के लिए आधा घंटा वेट कर रहे थे, फिर अब ये भी कैंसिल करके घर के पास जाएंगे बोले तो पूरा मूड ख़राब हो जाता और दिन की शुरुआत काफ़ी ख़राब हो जाती थी। फिर उबर के पार्सल को पिक करने के लिए निकल गया था। कोशामल से बेगम बाजार तक गए जब तक ही वो कैंसिल हो गया। तो 190 रुपये मार खा गए अपन के, और अपन कोई राइड भी कंप्लीट नहीं कर सकते थे क्योंकि बैक सीट पे कार्टून बंधे हुआ था। फिर उसके बाद 10 मिनट और वेट करा, कम से कम बालानगर तक का 100 रुपये का कोई पैकेज तो भी मिल जाए अपने को करके। लेकिन आज ही के दिन पार्सल कम राइड ज़्यादा आ रही थी और बेगमपेट तक के 100-100 रुपये मिल रहे थे अपने को राइड्स पे। बेगमपेट बालानगर होते हुए जाना था अपने को वहाँ पे, लेकिन किस्मत खराब निकली और इसी सिंगल ऑर्डर को लेके आना पड़ा अपने को ड्रॉप लोकेशन पे। कॉलेज के अंदर लेके जाके पूरे कैंटीन में लेके जाके ड्रॉप करना था पार्सल। अंदर लेके जाना है। ఫోన్ చేస్తాం, లొకేషన్ ఇక్కడే ఉంది. రాజేష్ క్యాంటీన్ ఉంది. ఇక్కడ హలో పోర్టర్లో చెప్తున్నా. పోర్టర్ పార్సల్ ఉంది. పోర్టర్ లో వస్తుందా పార్సల్? హా, ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇక్కడ క్యాంటీన్కి వచ్చిన అందరూ. మెయిన్ క్యాంపస్ ఎంఎల్ఆర్ కదా. ఇక ఒక నెస్కాఫే ఉంది కదా. మనోజ్ కొంచెం ముందుకు రా, నెస్కాఫే దాటినాక ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ గేట్ ఉంది ముందు. ఆ గేట్ లోపలనే डोर ఉంటుంది, सिलेंडर्स ఉంటాయి. वो देखो गाड़ी आए देखो.
कैंटीन का है। हाँ कैंटीन। ये तो कैंटीन है भैया। वो अंदर आओ बोल रहे थे कौन की अम्मा। अंदर तो वो तो है, अंदर आ जाओ बोले। बाहर हो बोल के अंदर आ जाओ बोले। ये 2 कार्टून है। हाँ ला। भाई दे दिया पार्सल। दे दिया। हाँ ये नंबर पे डाला हूँ। ये नंबर पे 350 कर दो। मतलब ओके। 326 के कम से कम 350 भी करो बोले तो 350 भी मिले ने अपने को। और इस चमन फकीर पागल ने अपने को कहा था कि ऑनलाइन कर दूंगा पेमेंट अभी, लेकिन जो लेडीज से बात कर रहे थे अपन अभी, जो कस्टमर था ये ड्रॉप लोकेशन पे, उन्होंने फिर फोन करके बुलाया अपने को कि पेमेंट रेडी है, तुम लिए ही नहीं, फिर निकल गए यहाँ से, ऐसा करके वापिस बुला लिया उन्होंने। तो फिर अपन ने उसको ही चमन को फोन किया कि भाई उन्हें ऐसा बोल रहे क्या तो भी है, बोले तो हाँ भाई अब उनसे ही ले लो, ऐसा बोल के बोल रहा था उन्हें। हालांकि अपन कॉलेज से 1 किलोमीटर आगे कुछ निकल गए थे रिटर्न, फिर घूम के वापस आना पड़ा अपने को पेमेंट लेने के लिए। फिर से वही कैंटीन पेमेंट लेने को जाना है। वही राजेश कैंटीन। अभी पार्सल लेके गया था ना। नहीं है भैया, బండి ఇక్కడ పార్క్ చేసుకోండి। హలో भैया, साइड साइड पार्क చేసుకో। गाड़ी वहाँ पार्क करके पैदल जाना है क्या? अपनी गलती नहीं कुछ नहीं, अपन अपना काम कर रहे, फिर भी ऐसे 2 कौड़ी के वॉचमैनों से अपने को बड़ी बड़ी आवाज में बात सुनना पड़ रहा है कि गाड़ी वहाँ लगा के जाओगे। तो भी अपन गाड़ी पे गए थे तो अपने को कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी पार करने के बाद पैदल गए तो मालूम हुआ कि कितना लंबा है। और अंदर जाने के बाद लाइट बाता भी सुना दिया अपन, तुम दोनों मिलकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बोलते कितना टाइम गया बाबू, 5-10 मिनट गया, ऐसा वैसा बोल के अपने को समझा रहे थे। कम से कम 350 तो भी करो बोले तो जा के 330 रुपये मिले अपने को बस। फिर जो पिकअप पे वो चमन था उसको फोन करे अपन की भाई 330 ही दे रहे, अब मैं वहाँ से किलोमीटर से पलट के आ रहा हूँ, 2 किलोमीटर पड़ गया मेरे को, टाइम वेस्ट भी हो गया, और 20 रुपये तो कैसा भी होना। बोले तो ठीक है भाई तुम वहाँ से निकल जाओ, मैं ऑनलाइन करता हूँ बोला उन्हें। फिर अपन 5 मिनट बाद फ़ोन मिला तो फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया उन्हें। तो अपन बराबर रेट में ज़्यादा पार्सल लेके जाके उसको सर्विस दिए, फिर अपन को पैसे लेने जाने के लिए भी वापस पलट के आना पड़ा, और टाइम काफ़ी ज़्यादा गंवाने के बाद और दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब करवाने के बाद भी बस उतना ही रेट मिला अपने को। तो मेहनत तो करे अपन, लेकिन अपने को उसका फल अभी नहीं मिले तो कल तो मिल जाएगा। बस ऐसे ही हौसला देते देते अपने आप को निकल गया वहाँ से थोड़ा दूर। 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद अपने को ये वाला ऑर्डर मिल गया पोर्टर पे। बहादुरपल्ली से पिक करके बालानगर इंडस्ट्रियल एरिया पे ड्रॉप करना था पार्सल, जिसके अपने को 153 रुपीज़ मिल रहे थे। 16 किलोमीटर के अपने को 153 रुपीज़ मिल रहे थे, जो कि करीब करीब ओवर का रेट है, बहुत ही कम है पोर्टर के हिसाब से तो। बट 2 व्हीलर बुकिंग थी और पार्सल छोटा ही रहेगा पता था अपने को। लो पोर्टर से बोल रहा हूँ। आ गया इंडस्ट्री के अंदर है। पेमेंट नहीं कर दें? ठीक है, देने के बाद फ़ोन करता हूँ। ऊबर पे एकदम छोटे छोटे 30, 40, 50 रुपए के राइड्स आ रहे थे वहीं से वहीं तक के, और रिटर्न में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के अपने को निकालना पड़ा, क्योंकि 2-2 मिनट को ज़रा सरक रही थी गाड़ी, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो आगे जाके पता चला कि बहुत बड़े चौरस्ते का सिग्नल है आगे। तो अगर अपन ये टेक्निक यूज़ नहीं करते थे तो 1 से 2 सिग्नल और ज़्यादा रुकना पड़ता था यहाँ पे, जिसमें अपने को 15 से 20 मिनट ज़्यादा लग जाते थे। तो ऊबर पे तो बालानगर तक की कोई राइड मिली नहीं, तो इसी पार्सल को लेके आ गया डायरेक्ट ड्रॉप लोकेशन पे। भाई पोर्टर से बोल रहा हूँ।
हाँ बोलिए। पार्सल लाया था। पार्सल लाया, छोटा रस्सी का टुकड़ा है। कितने बात करें बोल लो। क्या बोलेगे हेलो। भाई? पार्सल लाया था जी, बहादुर पल्लीकन से। बहादुर पल्ली, हाँ ठीक है। हाँ, कौन भेज है? यहाँ मेन गेट पे ग्रीन गेट है, देखो। आ गया बहादुर का जो नाम से काम जाता है। हाँ, आ गया है बादे पैकेजिंग पे। हाँ, मोनिका मुल्ला पक्का इनू विजय मोनिका। माओनिका, अच्छा ठीक है। पेमेंट आप कर रहे हो ना? करो। फिर पोर्टर पे तो दब्बा के ऑर्डर्स आ रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था, ऊपर से बालानगर का 300-400 के ऑर्डर्स भी छोड़ते हुए निकल गया क्योंकि अपने को डायरेक्ट घर जाना था। काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका था पहले ऑर्डर की वजह से। इस गधे की सूरत भी याद करके गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें रो रहा था पहले अपने सामने कि भैया अपने को मिलने का कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा नको लो। बोले तो अपन जान दे रहे भाई बोल के लेके गए। एक्स्ट्रा तो दिया नहीं, जिसपे अपना टाइम वेस्ट और पेट्रोल लग गया, 2 किलोमीटर चले गए, उसके भी पैसे नहीं दिया बोले तो काफ़ी ज़्यादा यही बात घूम रही थी दिमाग में। वो तो अपने को बालानगर तक का ऑर्डर मिल गया था, वरना डायरेक्ट घर पे ही जाने वाला था क्योंकि इतना गुस्से में काम करे काफ़ी वेस्ट है। फिर 6:50 पे ऑनलाइन आ गया और ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। सिद्धम्बर बाजार और लकड़ी का पुल से 2 पार्सल पिक करके वेस्ट मार्केट पल्ली पे ड्रॉप करना था पार्सल। पैराडाइज से सिर्फ एक सिग्नल आगे ही वेस्ट मार्केट पल्ली, और हमेशा अपने को वहाँ तक के 120 से 130 मिलते हैं। आज 180 देखते कि पहली फुर्सत में ऑर्डर उठा लिया अपन ने, वरना 300 का ऑर्डर उठाने के चक्कर में था। ऑर्डर एक्सेप्ट करके आ गया पार्सल पिक करने। हेलो। भाई पोर्टर से हो रहा हाँ कहाँ भाई? सत्यनारायण वेज बेकरी। लोकेशन पे आ गया बोलते कि उन्हें फ़ोन कट कर दिया, फिर 6 से 7 मिनट तक ऐसे ही लटका दिया अपने को। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद में जितने भी हौले छमाना भरे हुए अपने को ही मिल रहे आज। ये टाइम पे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था मेरे साथ कि ये सब हो रहा है अपने साथ अभी, क्योंकि इतना देर रुका दिया, इन्हें फ़ोन उठाया नहीं, ऊपर से यहाँ से नमाज शुरू हो गई, कुछ सुनने में नहीं आ रहा था, ऊपर से फिर बिजी हो गया उन्हें। ये सत्यनारायण वेज बेकर गली के अंदर आना है। उबर पे राम गोपालपेट तक का पैकेज अपने सामने बज रहा था 90 रुपये का, लेकिन अपन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि लकड़ी का पुल पे भी जाना था और वहाँ पे बड़ा पैकेज मिल गया। तो फिर गाड़ी में आएंगे नहीं सामान बोल के पहले पार्सल देख लेंगे, उसके बाद उठाएंगे पैराडाइज का पैकेज। बात कराइए। मोहित सांगी करके है कोई? कवर है भाई?
फिर वहाँ से 3 किलोमीटर लकड़ी का पुल जाना था अपने को दूसरे पार्सल को पिक करने। सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए भी 15 मिनट बता रहा था मैप पे। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक या फिर रोड ख़राब होने की वजह से इतना टाइम लग रहा था अपने को। भाई पोटर से बोलो, ये लकड़ी के पुल के पिकअप पे आया। कहाँ पर हो भैया एग्जैक्टली? ये राइट में एक तो दवा साज है। के बाजू देखिए डीटीडीसी का जो दिख रहा है, हाँ दिख गया। डीटीडीसी के बाजू में ऊपर जा रहा देखो राधा हाँ ऊपर आ जाए ना, वो सामान लेके आ जाइए एक लेके करके। हाँ ठीक है। पेमेंट तो नहीं करेंगे ना? फिर लकड़ी का पुल से अपने को कुछ भी देखने को मिला ना। वेस्ट मार्केट पल्ली है, उससे पहले पैराडाइज तक तो डायरेक्ट ड्रॉप लोकेशन पे जाना पड़ा पार्सल को ले लेके। एक तो पहले ऑर्डर से अपना दिमाग खराब थोड़ा थोड़ा चल रहा था शाम तक भी। ऊपर से पिकअप पे उन्हें इतना देर रुका दिया वहाँ पे गोल मस्जिद के पास। फिर ड्रॉप लोकेशन पे भी आ गया, अपना दिमाग खराब हुआ ही चार चार जाके। हेलो भाई पोटर से बोल रहा हूँ। पोटर से बोल रहा हूँ, पोटर। वहाँ पे जहीर भाई बोलते रहते हैं वो। यहाँ पे पूरे घर आए हैं भाई, दुकान कुछ भी नहीं है। जहीर भाई बोलते रहते हैं तो रवि सर की दुकान कहाँ है बोलते हैं, वो तो इलेक्ट्रिशियन नहीं, यहाँ पे घर आए पूरे, दुकान कुछ भी नहीं है। है भाई दुकान तो हॉस्पिटल नहीं है, क्या है बोल तो अल कौसर अपार्टमेंट करके लोकेशन डाले नो, घर आए यहाँ पे पूरे। दुकान तो उनका नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, यही नंबर व्हाट्सएप। हाँ ये नंबर पे है। हेलो हेलो भाई, पोटर से बोल रहा हूँ। होटल से हाँ सामान लाया था। क्या है? लोकेशन पे आ गया लेकिन पूरे घर आए मैं यहाँ पे। लोकेशन पे आ गए? वो हमीद भाई क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दुकान रहती है वैसा बोल रहे थे उन्होंने, लेकिन लोकेशन पे खाली घर आए, कॉलोनी है। आप कहाँ पर है बराबर? एड्रेस इन्हों क्या डाले, तिरुमाला डॉक्यूमेंट्स, अश्विनी कॉलोनी, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद। नहीं ना, आप नंबर दिए हो ना, ये माराटपल्ली का है, वो माराटपल्ली को दिए क्या? हाँ वेस्ट मारेडपल्ली का डाले सर। हाँ वो दूसरा नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर है तो बात करो। अच्छी बात है। इस ऑर्डर के पिकअप पे अपने को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब अपने साथ हो रहा है, लेकिन इस ऑर्डर के ड्रॉप पे आने के बाद अपने को कंफर्म विश्वास हो चुका था कि ये सब अपने साथ हो रहा है। और आज अपना पैड लग काफ़ी धूम मचा रहा है अपने साथ। बाई चांस कभी ऐसी दुकान अपने को बंद मिले तो उन्होंने डायरेक्ट रिटर्न भिजवा देते या फिर आजू बाजू किसी को तो दे दो बोलते। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने एक का नंबर दे रहे, उन्होंने उनका ही नंबर दे रहे, फिर उन्होंने दूसरों को फ़ोन कर रहे। इन्हीं चक्कर में अपने 20-25 मिनट तो यहीं लग गए थे अपने को। हाँ दिख गया, आप सामने ही हमारे वीडियो में। ये 2 सामान था उनका। अच्छा फिल्टर। और ये है गाड़ी कहाँ है बेटा आपका? गाड़ी पीछे, वहाँ लोकेशन वहाँ ख़त्म हुआ है यहाँ पे।
फिर इस ऑर्डर के बाद पैराडाइज के पास से पिक करके नारसिंगी तक का 256 का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। अगर अपन गच्चीवली हाईटेक सिटी जाते तो फुल ट्रैफिक मिलती थी, लेकिन नारसिंगी नानाक्रमगुड़ा एरिया थोड़ा अच्छा है। सिग्नल पे थोड़ा देर ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपने को, लेकिन रोड्स काफ़ी खाली रहते हैं वहाँ पे दोपहर में भी। चलो अब यहीं का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इसको कंप्लीट करके घर पे अपन वहाँ से बहुत बार खाली जा चुके हैं। नारसिंगी से ऑर्डर नहीं भी मिला तो चलता बोल के इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और आ गया पार्सल पिक करने। पेमेंट तो नहीं देंगे? रास्ते में अच्छे एड्रेस देखने को मिल रहे थे अपने को, टोईचो की, शेखपेट और मणिकुंडा। वहाँ तक का अपन कोई ट्रिप या पैकेज का वेट तो कर सकते थे पैराडाइज पे, लेकिन ये फ्रोज़न आइटम था। इन आइटमों को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है क्योंकि मच्छी या कोई भी दूसरा मांस मटन अपने को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि फ्रोज़न आइटम एक बार गर्म होना शुरू हो गया तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर अपने को लेने के देने पड़ सकते। तो टोईचो की, शेखपेट भी नहीं, डायरेक्ट मणिकुंडा या पुप्पलगुडा का कोई पैकेज या ट्रिप मिला तो ये एक्सेप्ट करेंगे बोल के निकल गया डायरेक्ट, लेकिन मिला नहीं तो अपने को डायरेक्ट ड्रॉप लोकेशन पे आना पड़ा पार्सल को लेके। पार्सल को नारसिंगी के कैटरिंग में देना था लेके जाके, जिसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया वहाँ पे एक्चुअली। हालांकि पूरा सेटअप भी लगा के थे अपन ब्लॉगिंग का, लेकिन बटन दबाना भूल गया रिकॉर्डिंग का वहाँ पे। इस ऑर्डर के 256 रुपीज़ मिल गए अपने को। फिर वहाँ से अपना घर 16 किलोमीटर दूर था। ट्रिप्स आ रहे थे ओवर पे, लेकिन पूरे हाईटेक सिटी के थे वो, या फिर कोंडापुर गए। ऑर्डर को कंप्लीट करते करते पूरे 10 बज चुके थे, इसलिए उन ट्रिप्स को छोड़ते हुए सीधा डायरेक्ट घर पे निकल गया। अगर घर के रास्ते के बीच में या फिर घर तक का कोई टिप या पैकेज देखने को मिला तो ही उठाएंगे करके निकला था, लेकिन वो सब अपने को मिला नहीं तो डायरेक्ट घर पे चले गए ऑफलाइन हो गए। तो आज सिर्फ पोर्टर पे काम करके अपन ने 9 रुपये का 900 रुपये तक की अर्निंग की, 4 ट्रिप्स कंप्लीट करके 5.5 घंटों में। इसमें से आज अपन ने 285 का 2.5 लीटर पेट्रोल डलाया था, उसको माइनस करने के बाद 615 रुपये तक की सेविंग हुई। और जो अपन ने सुबह से निकल के 5 बजे तक काम किया था, कभी कभी 615 तो वही गैप में कमा लेते अपन, और कभी कभी ऐसा होता है कि रात तक ही 600 रुपये हो पाते। तो देखते कि कल कितने ऑर्डर्स और कितनी अर्निंग हो पाती है। हालांकि अपना 1000 का टारगेट रहता डेली। और इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।